हेलो गाइस, दिस इज शिवांश शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये टॉपिक को स्टार्ट किया था। क्लास 10th का यूनिट 8 ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी यूनिट है उसकी एक्सरसाइज 8.4 जो कि सबसे हार्ड एक्सरसाइज होती है, उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें हमें 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ने को मिली थी। प्रीवियस वीडियो में हमने जब पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमने इसको प्रूफ करके भी बताया था कि ये किस तरीके से 1 आती है। इसकी वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये भी हमने प्रूफ करके देखा था किस तरीके से ये सेक स्क्वायर थीटा के टर्म्स में आ जाता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये जो हमारा 6 का ऑर्डर होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, हम इसको इसी तरीके से हमेशा लिखते हैं जब भी क्वेश्चन करते हैं उससे पहले, ताकि कई बार हमें पता नहीं रहता कि कौन सी आइडेंटिटी किसके साथ कनेक्ट होती है। तो स्टार्टिंग के जो 2 हैं ऑर्डर में, फर्स्ट और सेकंड, साइन और कॉस, वो साथ में आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। उसका 3rd नंबर का जो हमारा रेशियो है और हमारा 5th नंबर का जो है वो साथ में आइडेंटिटी बनाते हैं, सेकंड आइडेंटिटी हमारी। और उसका 3rd आइडेंटिटी हमारी बनती है कॉट और कॉसेक की, यानी कि 4th नंबर और 6th नंबर का जो हमारा रेशियो होता है वो मिलके हमें एक 3rd आइडेंटिटी बनाते हैं। इन तीनों आइडेंटिटी को दिमाग में रखने के लिए हमने इस ऑर्डर को बनाया है। और इन आइडेंटिटीज पे हमेशा स्क्वायर रहेगा, ये आपको याद रखना है। गलती से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 मत करें आना कभी भी क्वेश्चन में। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। जो हमारा 5th क्वेश्चन है 8.4 का, उसका ये 3rd पार्ट है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बोर्ड्स में कई बार आया है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इस पर फोकस करना और जो भी डाउट है इसमें मेरे को आप एंड में बताना जब वीडियो आप पूरी वॉच कर लो कि इस टॉपिक में या इस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे क्वेश्चन को मैं आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा दूं। ठीक है, शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करके हमें लाना है ये वाला। ठीक है, अब हम LHS वाले पार्ट को लेके चलेंगे पहले। ठीक है, हम RHS की अभी नहीं सोच रहे हैं। अगर हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ा तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे, पर स्टार्टिंग हम LHS से करते हैं। LHS वाले पार्ट को हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, तो मैं क्या इन टेन और कॉट को साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कभी भी आपको रेशियोज मिला करेंगे तो आपने जो 8.1 जो आपने एक्सरसाइज करी थी, हमने उसमें पढ़ा था कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, क्योंकि साइन का रेशियो जो होता है वो P अपॉन H होता है और कॉस का रेशियो जो होता है वो B अपॉन H होता है। और ये हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाता है और हमें मिलता है P अपॉन B। तो जब हम साइन थीटा के रेशियो को कॉस थीटा के रेशियो से डिवाइड करते हैं तो हमें टेन थीटा का रेशियो मिल जाता है। इस तरीके से साइन अपॉन कॉस 10 होता है एंड सिमिलरली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा कॉट थीटा होता है। सेम आप रेशियोज पुट करोगे इन दोनों के तो आपको कॉट थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस टर्म्स में इनको चेंज करेंगे। जहां भी टेन और कॉट दे रखा है वहां पे साइन अपॉन कॉस या फिर कॉस अपॉन साइन के टर्म्स में इस क्वेश्चन में चेंजेस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको यह भी याद होगा कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड सिमिलरली कॉस थीटा जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि साइन का जो हमारा रेशियो आता है वो हमारा होता है P अपॉन H और कॉसेक का जो रेशियो होता है वो हमारा होता है H अपॉन P। जस्ट रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सिमिलरली कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये वाला पार्ट जो है ये रफ पार्ट है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पूरा यूज है। ठीक है, साथ में ऊपर मैंने आइडेंटिटीज लिख रखी है ताकि आपको आइडेंटिटीज अभी स्टार्टिंग में आप इधर से देख के काम चला लो, धीरे धीरे आपके दिमाग में बन जाएंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। टेन को चेंज कर रहे हैं, टेन को हम लिख रहे हैं साइन अपॉन कॉस। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने चेंज कर लिया टेन को, अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के टर्म्स में चेंज कर लिया। यहां मैंने हब्याल ही आपको बताया है किस तरीके से ये रिलेटेड होते हैं। तो कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट होता है, जो हमने यहां पे चेंज कर लिया है, प्लस साइन कॉट थीटा को हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में
1 माइनस टेन थीटा हुआ हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये हमारी फर्स्ट स्टेप हुई। सेकेंड स्टेप, आप इसके आगे क्या दिख रहा है आपको जो सॉल्व हो सकता है, वो आपको दिख रहा है कि आप इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल 1 है, तो आप इन दोनों में एलसीएम लेके इस फ्रैक्शनल वैल्यू को सॉल्व कर लो। ठीक है, यहां पे हमने एलसीएम लिया जो कि आएगा साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, माइनस कॉस थीटा आपका जो है ऐसा कैसा लिखा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे साइन थीटा गिवन है नीचे अपॉन में, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, और 1 का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। यहां पे साइन को जब 1 से हम डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, और उस साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमें मिलेगा साइन थीटा। ठीक है, ऊपर का जो पार्ट है वो डायरेक्टली हम ऐसा कैसा नोट डाउन कर देते हैं यहां पे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस यहां पे भी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन, यहां पे भी हमने सेम एलसीएम लिया, इस बार एलसीएम आया कॉस थीटा, कॉस थीटा का इधर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस थीटा मिलेगा अपने को, माइनस साइन थीटा, डायरेक्टली ऐसा नोट डाउन कर देंगे हम, क्योंकि कॉस से कॉस 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और 1 का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा। ठीक है, तो इस स्टेप से हमें मिला साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और साथ में ये वाला पार्ट आया एलसीएम लेने की वजह से, एंड सिमिलरली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाला पार्ट आया एलसीएम लेने की वजह से। ठीक है, अब ये जो फोर्थ वाला पार्ट होता है ये आपका सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, और ये जो थर्ड वाला पार्ट होता है सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये हमारा डिवाइड का प्रोसेस है, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से डिवाइड करते हैं, तो जो फोर्थ वाला जो हमारा पार्ट रहता है वो फर्स्ट वाले पार्ट से जाके मल्टीप्लाई होता है, एंड सिमिलरली ये जो दोनों सेकंड और थर्ड होते हैं साथ में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सेम आपकी कंडीशन यहां पे भी फॉलो होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये साइन थीटा जो है ऊपर पहुंच जाएगा साइन थीटा के पास। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू यहां पे आपका है कॉस थीटा, तो वो और आप साथ में इंटू कर लोगे। ये यहां पे एक्चुअली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, मैंने गलत नोट डाउन कर लिया था, तो यहां पे आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू में कॉस थीटा। अभी हम रीचेक कर लेंगे एक बार, बीच में प्लस साइन था हमारा, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू में साइन थीटा। एक्चुअली मैंने किया क्या है, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है अगर आपका, तो आप क्या करते हो a और d का मल्टीप्लाई करते हो और b और c का मल्टीप्लाई करते हो। मैंने वो ही प्रोसेस किया है, एक बार और रीचेक करते हैं। ये साइन जो है साइन के पास पहुंच गया, तो ऊपर हुआ साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ प्रोडक्ट में आया कॉस थीटा। सिमिलरली ये कॉस थीटा के पास कॉस पहुंचा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हुआ ऊपर मल्टीप्लाई होके, और साइन थीटा के साथ इनटू में हमारा आ गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारी स्टेप आ चुकी है। ठीक है, ये वाला पार्ट बस एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये किस तरीके से मल्टीप्लाई हुए हैं। अब यहां पे क्या चेंज हो सकता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे है, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर आप इन दोनों में एलसीएम लेने जाओगे तो एलसीएम काफी बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या कोशिश करें, हम इस ब्रैकेट को इस जैसा सिमिलर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देखो यहां पे माइनस साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा है, यहां पे प्लस साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है। अगर हम इसको चेंज करें, अगर हम साइन को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें और कॉस को नेगेटिव बनाने की कोशिश करें, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, जिसके वजह से हम एलसीएम आराम से ले सकेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट ऐसे ही नोट डाउन कर देते हैं हम अपॉन में, इधर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं इस साइड, ये डायरेक्टली नोट डाउन किया हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्रोडक्ट में कॉस थीटा प्लस ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। नीचे अगर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको इस ऑर्डर में लिखेंगे,
तो हमें साइन माइनस का बाहर आ जाएगा। ये किस तरीके से करा मैंने, देखो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, अंदर से माइनस साइन कॉमन लिया। अगर मैं इस माइनस के साइन को अंदर वापस प्रोडक्ट कर दूं तो आप देखो, अगर ये माइनस ब्रैकेट में जो हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमें जो गिवन है, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा। तो इवेंचुअली हम उसी स्टेप पे आ जाएंगे जिससे हमने इसे चेंज किया था। हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ही गिवन था, यहाँ पे हमने माइनस साइन बाहर लेने हमने क्यों लिया वैसे, ये ताकि हम ये ब्रैकेट जो है ये दोनों सेम बना सकें। तो ये माइनस साइन जैसे ही हमने बाहर लिया, अंदर ये इंटरचेंज हो गए। हमने कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं क्वेश्चन में, बस हमने माइनस साइन कॉमन लिया है। कॉमन लेना मैंने आपको बताया, अगर आप उस माइनस का वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही सेम क्वेश्चन मिलेगा जो आपने ऊपर चेंज किया है। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन आया है ये प्लस के साथ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस आपका ऊपर ये जो साइन है ये चेंज होके अब माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस हुआ आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जो मेन स्टेप थी हमारी वो ये थी कि हमें इस स्टेप के साथ ये साइन और कॉस जो है ये सेम मिल जाए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेप में जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एक एलसीएम तो यही आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेता हूं मैं अगली स्टेप में। जैसे तो एक हमारा एलसीएम आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके अलावा साइन थीटा भी आएगा आपका एलसीएम, प्रोडक्ट में कॉस थीटा भी आएगा। अगर आप साइड में इनका एलसीएम लेने जाओगे, जैसे कि ये ए है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये सी है, तो आप ए इंटू बी और ए इंटू सी का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा ए, तो दोनों में कॉमन है तो ए तो आएगा ही, प्रोडक्ट में बी और सी भी आएंगे आपके। तो ये पूरा जो पार्ट है ये दोनों के पास सिमिलर था तो ये तो आया ही, कॉस थीटा भी आया और साइन थीटा भी आया। तो ये हमारा इन द एंड फाइनल एलसीएम हुआ। इसके वजह से अब हम ऊपर देखेंगे किस तरीके से कैंसिलिंग हो रही है। इस पूरे को हमने इससे डिवाइड करा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला पार्ट डिवाइड हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड हो गया, लेकिन साइन थीटा बचा। उस साइन थीटा का जो मल्टीप्लाई है हम ऊपर साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, साइन क्यूब थीटा हो गया ये हमारा। माइनस सिमिलरली इस पूरे को इससे डिवाइड करा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस वाला पार्ट जो बचा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। साइड में मैं करके दिखाता हूं, देखो ऊपर जो है ये नीचे जो हमारा ए बी और सी आया है एलसीएम, इससे हमने डिवाइड करा, इधर जो है हमारे पास वो है ए और बी, वो दोनों कैंसिल होगा। तो ये सी वाला जो पार्ट है यानी कि साइन थीटा जो है वो ऊपर साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इस साइड ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और ये जो रिमेनिंग बचेगा आपका कॉस थीटा, इसका आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा में तो कॉस क्यूब थीटा आपको मिल जाएगा। अब यहां पे मिला आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से ये आपसे एक ही क्वेश्चन में 9th क्लास का पार्ट भी निकलवा लेते हैं, आपसे कैलकुलेशन में 6th 7th 8th 9th 10th का पूरा जो आपने कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन किया है वो सब यूज करवा लेते हैं। तो ये जिस तरीके से क्वेश्चन को बिल्ड करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा कि हमें एक ये चेंज करना पड़ा कि ये दोनों ब्रैकेट जो थे सिमिलर नहीं थे, उसके वजह से हमने माइनस साइन कॉमन लिया। ये माइनस साइन कॉमन लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर हम ये कॉमन नहीं लेते तो हम इसमें आगे एलसीएम नहीं ले पाते। और इस माइनस साइन के कॉमन लेने की वजह से जब ब्रैकेट सेम आ गया हमारा एक, तो हमें एलसीएम लेने में सिंपल पड़ा। और ये जो कॉस थीटा और साइन थीटा है ये ऐसे कैसे डायरेक्टली एलसीएम में आ गए और हमें ऊपर उसके वजह से साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा मिल गया। अब अगर हम यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्यों लगा रहे हैं हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी जो हमारी होती है उसमें आपको एक ब्रैकेट मिलता है ए माइनस बी और दूसरा ब्रैकेट मिलता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी। तो इसके वजह से जब ये a माइनस बी हमें मिलेगा, यानी कि साइन माइनस कॉस मिलेगा, तो वो हमारे नीचे वाले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं आइडेंटिटी लगा देता हूं यहां पे, जिसमें a जो है हमारा साइन थीटा है और b जो है हमारा कॉस थीटा है। यहां पे भी लिख लेता हूं मैं साइड में, a हमारा साइन थीटा है एंड b है हमारा कॉस थीटा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी पुट कर रहे हैं हम, यानी कि a माइनस बी, a माइनस बी फर्स्ट स्टेप, दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, डायरेक्टली बस आइडेंटिटी पुट करिए जिसमें a की जगह पे साइन थीटा लिखा है और b की जगह पे कॉस थीटा लिखा है इस पूरी आइडेंटिटी में। अपॉन में नीचे वाला ब्रैकेट नोट डाउन कर लेते हैं डायरेक्टली ऐसे, एंड सिमिलरली साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइड में हमारे चल ही रहा है। इस आइडेंटिटी को पुट करने के वजह से हमने ये वाला ब्रैकेट जो है कैंसिल कर दिया। अब ऊपर हमारी इन दी एंड आइडेंटिटी लग गई, जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इन तीनों में से कोई सी एक आइडेंटिटी यूज होगी। ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है, इनमें से एक यूज होगी, वो क्वेश्चन में किसी भी एक पॉइंट पे जाके यूज होती है और कंपलसरी है, वो होगी ही कहीं ना कहीं यूज। तो अभी तक जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें हमें बिल्कुल भी नहीं मिला था आइडेंटिटी का यूज। अब जाके हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम चेंज कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1। ठीक है, यहां पे कर रहा हूं मैं रिमेनिंग पार्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इनटू में। देखा आपने, मैंने बस ये आइडेंटिटी को चेंज करा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 के टर्म्स में लिख दिया, आइडेंटिटी लगा दी ट्रिग्नोमेट्रिक, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम मैंने नोट डाउन कर दिया। अब यहां पे हम लेंगे एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस। अगर हम इसको 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में सेम साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे, तो ये मैंने सिर्फ रिवर्स करा है एलसीएम के प्रोसेस को। एलसीएम अगर हम इन दोनों का निकालेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा और प्रोडक्ट में कॉस थीटा, सेम है दोनों, और ऊपर ये सेम टू सेम नोट डाउन हो जाएगा। तो जस्ट हमने इसे रिवर्स कर दिया, एलसीएम की जो हमारी प्रोसेस होती है उसको जस्ट उल्टा करा हमने। अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा इन दोनों का एलसीएम लेते तो ऊपर हमें मिलता 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। जस्ट अगर अब ये वाली स्टेप हमारी पहले होती और सेकंड स्टेप हमारी ऊपर वाली होती, तो इन दोनों का एलसीएम ये दोनों का ये सेम टू सेम आता, और दोनों सेम होने की वजह से ऊपर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डायरेक्टली नोट डाउन हो जाता। अब यहां पे इस रिवर्स प्रोसेस की वजह से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हमें 1 मिल गया यहां से। और हमने रेसिप्रोकल पढ़े थे कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो कॉस के रेसिप्रोकल को लिख दिया हमने यहां पे, और साइन के रेसिप्रोकल को लिख दिया हमने यहां पे, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा था, जिसको हम सेक और कॉसेक के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कॉसेक थीटा होता है वो आपका 1 अपॉन साइन थीटा होता है। किस तरीके से होता है? कॉसेक थीटा का जो रेशियो होता है वो आपका होता है h अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और साइन का जो रेशियो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस जो है ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये h अपॉन पी इज इक्वल टू h अपॉन पी हो जाएगा। तो जब आप 1 से साइन के रेशियो को डिवाइड करते हो तो वो आपको कॉसेक का रेशियो इक्वल में देता है। तो कॉसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इस तरीके से 1 अपॉन साइन थीटा की जगह पे मैंने कॉसेक थीटा लिखा, और ये कॉस को रेसिप्रोकल करके मैंने सेक थीटा लिखा। इन दी एंड ये हम आरएचएस वाला पार्ट यहाँ पे ले आए हैं। 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा हमें आरएचएस का प्रूफ करके बताना था। ये देखिए यहाँ पे एलएचएस को लेके चले थे हम किस तरीके से, tan को चेंज करा और कॉट को चेंज करा सबसे पहली स्टेप में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड सिमिलरली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से ये फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज हुआ था इन टर्म्स का,
उसके बाद हमने यहाँ पे लिया एलसीएम इन दोनों में, सेम एलसीएम इन दोनों में। एलसीएम लेने के बाद हमें क्वेश्चन में 4 टर्म्स में आ गई, जो मैंने आपको बताया कि ए बी सी डी अगर ये इस तरीके से प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो ये डी वाला पार्ट जो है वो ए में जाके मल्टीप्लाई होता है और सी वाला बी में मल्टीप्लाई होता है। उस वजह से साइन ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये वाला पार्ट इसमें प्रोडक्ट हो गया। सेम इधर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर जाके, और साइन थीटा के साथ प्रोडक्ट में आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप पे आए जब हम, ये आ चुका था हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर नीचे। फिर हमें यहाँ पे इस ब्रैकेट को सेम बनाना था। नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को सेम बनाने के लिए हमने यहाँ पे माइनस साइन का कॉमन लिया। माइनस साइन का कॉमन लेने की वजह से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, जो कि पहले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। ये माइनस साइन कॉमन क्यों लिया? ताकि एलसीएम लेने में हमें दिक्कत ना आए, डिफिकल्टी ना हो। सेम बन गया हमारा ये वाला ब्रैकेट, तो हम एलसीएम हमारा डायरेक्टली एक आ जाएगा यही, और बाकी ये जो दो हमारी वैल्यूज हैं ये सेम हमारी एलसीएम में नीचे लिखी हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें सिंपल पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये माइनस साइन जो है वो ऊपर प्लस के साथ प्रोडक्ट हुआ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है आपका। अब यहाँ पे हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, जिसके वजह से ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर इधर हुआ और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर इस साइड हुआ। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा और अपॉन में ये हमारा पूरा एलसीएम। और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हमने आइडेंटिटी लगाई, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो ये जो a माइनस बी वाला पार्ट था हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हुआ नीचे वाले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। ये वाला यहाँ पे जो पार्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दी एंड यहाँ आके हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पुट हुई। जो हमने तीनों आइडेंटिटी पढ़ी थी उनमें से कोई सी एक आइडेंटिटी यूज हुआ करेगी क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ आके इन दी एंड वो हमने आइडेंटिटी यहाँ पे रखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने रिप्लेस करा 1 से। रिमेनिंग जो हमारा था वो हमने ऐसा कैसा नोट डाउन किया। अब ये जो साइन थीटा कॉस थीटा था हमने इन दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया, 1 के नीचे अलग कर दिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे हमने इसको अलग से डिवाइड कर दिया। ये एलसीएम का रिवर्स स्टेप होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया उसके कारण, और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, और यहां पे आपको मिला 1, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे का पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, तो ये 1 मिला। प्लस साइन का रेसिप्रोकल आपने कॉसेक लिखा और कॉस का रेसिप्रोकल आपने सेक लिखा, जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 में प्रूफ करके देखा था कि किस तरीके से कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा के इक्वल होता है, जो मैंने यहां पे भी आपको जल्दी से नोट डाउन करके बताया कि किस तरीके से ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं और हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पे भी। तो देखा आपने इस क्वेश्चन में किस तरीके से यूज हुआ पूरी चीजों का। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अकेली नहीं लगी, ये तो सिर्फ इतना एंड में जाके हुआ। उसके अलावा इनने रेसिप्रोकल करवाया चीजों का, जो साइन कॉस टेन हमने इनके जो रेसिप्रोकल पढ़े थे कॉट सेक और कोसेक, जो कि हमारे रेशियोज का हमारा पूरा लिंक बना हुआ था कि किस तरीके से कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, उसका यूज भी करवाया इन्होंने हमें एलसीएम लेने को करवाया, जो कि थोड़ा हार्ड था, जिसको हमें सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इस टाइप के एलसीएम बहुत आएंगे क्वेश्चंस में। तो ये मैंने बोला था कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्योंकि जिस तरीके का एलसीएम हमें लेना पड़ा इस पूरे क्वेश्चन में, उसके वजह से ये हार्ड बन जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती 7, 5, 7, 4, तो हम एलसीएम ले लेते कि 7 × 5 × 4, ये आपका डायरेक्टली एलसीएम आ जाएगा। लेकिन ये साइन और कॉस के टर्म्स में होने की वजह से थोड़ा हार्ड हुआ ये पार्ट। किस तरीके से हमने ये प्लस माइनस का साइन माइनस करा और ये ब्रैकेट को सेम बनाया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। और इन दी एंड ये जो टेन और कॉट को हमने स्टार्टिंग में रेसिप्रोकल ये चेंजेस करे, साइन और कॉस के टर्म्स में लाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इतने सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन से हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़े हैं। तो कोशिश करना स्टेप बाय स्टेप आप इसके पूरे प्रोसेस को इसी तरीके से चलाओ, क्योंकि आपने एक भी चीज़ मिस करी इसमें। रेसिप्रोकल करना, साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करना सबसे पहला पार्ट, उसके बाद एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद ब्रैकेट्स को सेम बनाना, ताकि उसके बाद आप और एलसीएम लो जब आगे स्टेप में तो वो सिंपल पड़े आपको। उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज करवाना, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये 9th क्लास का पार्ट यूज करवाया उन्होंने। और फिर उसमें कैंसिलिंग हुई, फिर आपकी इन दी एंड आइडेंटिटी यूज करवाई उन्होंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर हमने इसको एलसीएम का रिवर्स स्टेप करके दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड में पुट करा, और तब जाके हम इन दी एंड आरएचएस वाले पार्ट पे पहुंच पाए। आई होप मैं ये क्वेश्चन आपके दिमाग में थोड़ा तो घुसा पाया हूँगा, क्योंकि
आई नो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस टाइप के जब हम और क्वेश्चंस करते चले जाएंगे तो सिंपल पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ये इतना हार्ड नहीं है, ये सिंपल है। ये फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ है आपका, वही फिफ्थ जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज चल रही है उसमें जो फिफ्थ पार्ट है आपका, उसका फोर्थ पार्ट ये रहा। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस सेक ए। अब यहां पे मैंने वापस आपको जो पहले बताया था कि इनको हम साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम पहले इनका ऑर्डर लिख लेते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। कौन किसका रेसिप्रोकल है? साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां पे 1 प्लस सेक ए, सेक को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कॉस ए। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सेम चीज करी थी, सेक को चेंज करा था कॉस के टर्म्स में, हम कॉस को भी चेंज कर सकते हैं सेक के टर्म्स में, रेसिप्रोकल होते हैं ये एक दूसरे के। सेम हमने यहां पे भी इसको रेसिप्रोकल करा। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि आरएचएस में जो पार्ट हमें गिवन है वो साइन और कॉस के टर्म्स में है, तो इस साइड जो भी हमें एलएचएस में गिवन पार्ट है हम उसको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हमने 8.1 वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ये कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, वो हमने यूज करा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे इनका एलसीएम। कॉस ए और 1 का एलसीएम हमें मिलेगा कॉस ए, ऊपर कॉस ए को आपने 1 से डिवाइड करा तो आपको कॉस ए मिलेगा, जो आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए। डायरेक्टली आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस यहां पे मिला आपको 1 अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू वाला पार्ट चलो अभी हम रहने देते हैं। अभी हम आरएचएस वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं। ये आरएचएस हमने स्टार्टिंग में, सॉरी एलएचएस उठाया हमने स्टार्टिंग में। नेक्स्ट स्टेप, ये वाला पार्ट सबसे ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस ए का। तो ऊपर है आपका कॉस ए प्लस 1, इसके साथ आप में मल्टीप्लाई में आया कॉस ए, और नीचे कॉस ए इंटू 1 को मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ए ही आएगा। तो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। आप चाहते तो यहां पे भी कैंसिल कर सकते थे सेकंड वाले पार्ट को फोर्थ वाले पार्ट से, पर मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बताया। तो आपको मिला यहां से 1 प्लस कॉस ए। ये आपको आरएचएस वाले एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करके ये आपकी वैल्यू आई है। कैसे आपका आंसर निकल रहा है? नहीं, हमें प्रूफ करके कुछ और लाना था। तो जब आप एलएचएस को लेके चले हो और इन दी एंड बिल्कुल एंड तक सिंप्लीफाई करके आ चुके हो, और उसके बाद भी अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको आरएचएस वाला पार्ट उठाना पड़ेगा। अब ये तो एलएचएस वाला पार्ट हुआ आपका सॉल्व। अब हम आते हैं आरएचएस वाले पार्ट पे। अब आरएचएस वाले पार्ट को इसको सॉल्व करके इन दी एंड हम यहां तक आएंगे और दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब आप देख रहे हो, मैंने आपसे बोला था कि हर क्वेश्चन में एक बार आइडेंटिटी कहीं ना कहीं यूज होगी। यहां पे आपकी आइडेंटिटी लगी नहीं, कहीं पे भी आपको आइडेंटिटी नहीं यूज करना पड़ा, बस आपने इसको रेसिप्रोकल किया था और कॉस के टर्म्स में बनाया था, एलसीएम लिया, कैंसिलिंग हुई, लेकिन आपकी आइडेंटिटी कहीं भी नहीं यूज हुई। और आइडेंटिटी आपकी यूज होगी यहां पे साइन स्क्वायर ए। अब हमने आइडेंटिटी फर्स्ट वाली पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो गिवन नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर ए अकेला गिवन है। तो अगर हम आइडेंटिटी में चेंजेस करेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो हम इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस करते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए चेंज कर दिया हमने साइन स्क्वायर ए की जगह, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ये हमने सेम नोट डाउन करा नीचे। देख रहे हो, मैंने आपसे बोला था कि आइडेंटिटी 3 टर्म्स में बन सकती है। एक तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एक साइन स्क्वायर इस साइड छोड़ दिया और कॉस स्क्वायर ए को उस साइड ले गए हम 1 के पास सब्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर हम कॉस को यहीं पे छोड़ देते और साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाते सब्ट्रैक्ट करने के लिए। क्वेश्चन में जिस तरीके से हमें अवेलेबल होगी चीज
उसके हिसाब से हम आइडेंटिटी को यहाँ पे रीचेंज करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करनी पड़ी क्योंकि साइन स्क्वायर ए ही गिवन था, तो हमने यहाँ पे इन द एंड आइडेंटिटी का यूज कर लिया है, तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हुई इस पॉइंट पे। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपकी आइडेंटिटी लग रही है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और दूसरा ब्रैकेट होता है आपका ए प्लस बी। अब एक चीज आपने नोटिस करी, हर क्वेश्चन में वो 9th क्लास की कोई सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किस तरीके से वो आइडेंटिटीज का यूज करवा रहे हैं जो कि आप प्रीवियस ईयर पढ़ के आए हो। तो ये वाला पार्ट अगर आपका वीक है तो ये आप मेरे को बताना, मैं आपको इसको एक अलग से वीडियो में पूरी आइडेंटिटीज को सॉल्व करके समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी अभी इस वक्त हमारी आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन में नीचे आपका 1 माइनस कॉस है, आपने वापस नोट डाउन कर दिया। अब ये जो सेम ब्रैकेट आपके बन गए ये आपस में कैंसिल हो गए और आपको यहां पे मिला आपका 1 प्लस कॉस ए। आपने आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करना शुरू करा था तो आप इन दी एंड पहुंचे 1 प्लस कॉस ए पे। आपने एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करना शुरू करा था तो आप पहुंचे थे 1 प्लस कॉस ए पे। क्या ये दोनों इक्वल है? जी हाँ, एलएचएस जो है आपका आरएचएस के इक्वल आ गया है इन दी एंड, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। आपको दोनों को इक्वल प्रूफ करके बताना था। सारे क्वेश्चन मैक्सिमम प्रूफ दैट वाले होते हैं इसमें, तो आरएचएस वाले पार्ट को एलएचएस के इक्वल प्रूफ करके लाना था। हमने पहले एलएचएस को लेके चले, हमने इसमें चेंजेस करे, सेक को हमने कॉस के टर्म्स में चेंज करा, उसको चेंज करने के बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कैंसिलिंग हुई, उसके बाद हमें इन दी एंड मिला 1 प्लस कॉस ए जो हम उसके आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने आरएचएस वाले पार्ट को उठाया जहां पे हमारी आइडेंटिटी यूज हुई, जो हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी है इस यूनिट में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी का यूज हुआ। यहाँ पे हमने उस आइडेंटिटी को पुट करा। उस आइडेंटिटी को पुट करने के बाद 9th क्लास का पार्ट जो हमारा हर क्वेश्चन में यूज करवा रहे हैं ये, उसके हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हुई जो कि होती है ए माइनस बी ए प्लस बी, जिसमें आपका ए हो गया 1 और बी हो गया आपका कॉस ए। तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, जिसमें से ये जो ये वाला ब्रैकेट था ये नीचे वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया और इन दी एंड आपको ऊपर जो ब्रैकेट बचा 1 प्लस कॉस है वो आपके एलएचएस के इक्वल आ गया। इस तरीके से आपके ये पूरे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। आपकी एक आइडेंटिटी यूज होगी जो आपकी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की 3 आइडेंटिटी पढ़ी है ना, ये जो हमने फर्स्ट पेज पे लिख रखी है, इनमें से कोई सी एक आइडेंटिटी भी यूज होगी हर क्वेश्चन में। रैशनलाइजेशन करवाएंगे वो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड इन सबको भी यूज करवाएंगे वो। रेसिप्रोकल्स करवाएंगे जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इस टर्म्स में भी यूज करवाएंगे वो। तो आपको टोटल अवेयर होकर रहना पड़ेगा। आपका मेन मोटिव देखो, मैं आपको एक अच्छी टिप दे रहा हूं, जब भी क्वेश्चन आपको दिखे कैसा भी, आप उनको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करा करो। साइन और कॉस अगर हुए तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर यहाँ पे आपको टेन दिया हुआ है तो आप कोशिश करोगे कि इसको चेंज कर सको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के टर्म्स में। अगर आपको कॉट दिया हुआ है तो आप उसे कोशिश करोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के टर्म्स में चेंज करने के लिए। सेक थीटा गिवन है आपको तो आप करोगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और अगर कोसेक थीटा गिवन है तो आप उसको लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये कंपलसरी है, ये चारों में से कुछ भी मिले आपको तो आप इन्हें साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करोगे पहली स्टेप में। ठीक है, उसके बाद आपको एलसीएम लेना पड़े, रैशनलाइजेशन करना पड़े, या फिर कोई सी आइडेंटिटी यूज करना पड़े 9th क्लास की, या फिर इनमें से कोई सी आइडेंटिटी यूज करना पड़े, वो बात का पार्ट है। लेकिन स्टार्टिंग में आप अगर इन्हें साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लोगे क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि उस तरीके से हम क्या है इन दी एंड आंसर तक जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर हम उन्हें ही सॉल्व करने बैठेंगे तो बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन वो बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से देखना,
आप स्क्रीनशॉट लेके इनको रख लेना, क्योंकि रिवाइज करने में आपको सिंपल पड़ेगा। और जो भी डाउट हो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वापस इन क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से या और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, और ये ऑर्डर याद रखना प्लीज़, इन 6 का ऑर्डर अगर आपको याद है तो आपको पता रहेगा कौन किसका रेसिप्रोकल होता है और किस तरीके से कौन सी चीज़ किससे डिवाइड करने पे हमें tan थीटा मिलता है, किससे डिवाइड करने पे हमें cot थीटा मिलता है। ठीक है, और रैशनलाइजेशन वाला पार्ट, एलसीएम लेना वाला पार्ट, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो भी बताना, मैं उसकी एक अलग वीडियो डालूंगा बिल्कुल आपके लिए। और जो भी आपको लगे इसमें और इसके अलावा कोई भी डाउट हो या फिर कोई सी और यूनिट से डाउट हो, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।